का मतलब होता है पहले से मन में धारणा बना के रखना। तो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे पे ये नाटक है। तो रहमत मियाँ का एक किरदार है, एक रोल है, उसी को निभा रहा हूँ। सब उसी के बिरादरी के, मुसलमान बिरादरी के सारे लोग पान खाने के लिए उसकी दुकान पे इकट्ठा होते हैं। सब लोग अलग अलग फरमाइश करते हैं, रहमत मियाँ एक बिड़ा पान लगाओ। वो उधर से बोलते इधर से बोलते, सब उसी में बातचीत करते हैं। और अपने उनके मोहल्ले में बवाल हुआ है 2 दिन पहले का, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो कोई आदमी बोल रहा है कि अरे मियाँ, मुझे तो लगता है काली मूर्ति विसर्जन के मामले को लेकर ये हिंदू लोग हम पे कभी भी हमला बोल सकते हैं। दूसरा बोलता है मियाँ, ये दंगा 1 हफ्ते के अंदर कभी भी हो सकता है, और राशन पानी का इंतजाम कर लो मियाँ। तो फिर तीसरा बोलता है मियाँ, सुना है जो है हिंदू लोग कलकत्ता से बम बनाने के लिए कारीगर मंगा रहे हैं। तो फिर एक आदमी बोलता है अबे, तो वो कलकत्ता से बम बनाने के कारीगर मंगा रहे, तो अपने मोहल्ले का नईम क्या कम है क्या? अबे चलते चलते बम बना के फेंक देता है, काहे पागल हो रहे हो? तो मियाँ, हमारा घर तो हिंदुओं के मोहल्ले में है मियाँ, हम क्या करें? कहता अबे चिंता मत कर, ऐसे लोगों के लिए जो है हाजी मियाँ ने मस्जिद और मदरसे में रहने का इंतजाम कर लिया है। कहते कि मियाँ, ये जो मुझे तो लगता है जो मस्जिद में सुअर घुसाया है वो किसी हिंदू नहीं घुसाया होगा, पक्का। कहते कि तो रहमत बोलता है मियाँ, हम कब से सुन रहे हैं तुम सबको, है तुम सबको कैसे पता चला कि ये काम हिंदुओं ने किया है? कहते कि मियाँ, वो हाजी मियाँ के आदमियों ने जो है सूचना दी होगी मियाँ। कहते कि मियाँ, कोई गलत काम दिखाकर तो करेगा नहीं। तो मुझे तो लगता है कि उस सुअर ने ही जाकर बताया होगा हाजी मियाँ से। कहते कि तो फिर वो चिल्लाता है रहमत मियाँ, ये रहमत मियाँ बोलता है ये बात। फिर वो बोलता है ए रहमत, जबान संभाल के बात कर, समझा कि नहीं? पान लगा पान, बेचेंगे पान और साले बघारेंगे शान। तो रहमत मियाँ भी टाइट होता है, वो सब रईस है मोहल्ले के, अब बेचारा पान लगाने वाला। रहमत मियाँ भी टाइट होता है, बोलता है कि कहते कि पान लगा, बोलता कि हाँ पान ही बेचता हूं, तुम लोगों की तरह ईमान नहीं बेचता। तो बोलता है कि क्या बोल रहे हो बे? सब चढ़ते उसके, क्या बोल रहे हो बे, क्या बोल रहे हो बे? कहते मियाँ, मेरे कहने का मतलब है धारा 144 मोहल्ले में लगा है, काहे हमारी दुकान पे पंचायत करे हो? पान खाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कहते अबे क्या बोल रहा है बे, क्यों दफा हो जाए बे? है तेरे बाप का घर है ये, तेरे बाप की सड़क है, क्यों दफा हो जाए? कहते कि मियाँ, ये पान की दुकान किसकी है तुम सब तो जानते हो ना? कहते बे जानना क्या बे, इसी रामविलास पंडितवा की ना। अब इतना सुनते हैं वो फायर हो जाता है। चुप, जबान संभाल कर बात कर सुलेमान। अरे ये मेरे बाप है, बाप। और तू जिसकी रहनुमाई कर रहा है, वो जो मीटिंग कर रहा है, मुआवजे की बात कर रहा है, रहनुमा बन रहा है तुम सबका। मैं उसके पास भी गया था, मैं उसके पास भी गया था जब मैं दाने दाने के लिए मोहताज था। पता है उसने कहा मेरे यहां काम करोगे? भाई मुझे काम की जरूरत थी, तलाश थी काम की। मैंने कहा जी हुजूर, काम करूंगा। तो जानते हो उसने क्या किया? उसने मुझे गलत सामान एक जगह पहुंचाने के लिए दे दिया। मैं वो सामान लेकर चल पड़ा, रास्ते में थोड़ी दूर जाते मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो भला हो मेरे उस्ताद का कि उसी समय फरिश्ता बन के पहुंच गए और मुझे छुड़ा लिए। मुझे घर ले जाके बहुत पीटा, बहुत पीटा। उन्होंने कहा तुमने आज पंडित राम विलास का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे तुम मेरे शागिर्द हो, तुम्हें शर्म नहीं आया ऐसा काम करते हुए? बोल। तो मैंने कहा उस्ताद, खाने के लिए घर में अन्न नहीं था उस्ताद, 2 दिन से बीवी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे उस्ताद, चूल्हा नहीं जला था उस्ताद। तो जानते हो उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा था, उनके अल्फाज आज भी मेरे जहन में तैरते हैं।
मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा फिक्र ना कर, अब मैं बूढ़ा हो गया। ऐसा कर, ये चाबी का गुच्छा पकड़ और सुन, कल से ना तो इस पान की दुकान को संभाला, ठीक? ले पकड़। और मेरे हाथों में चाबी का गुच्छा दे दिया। और जानते हो, तुम्हारे उसी हाजी ब्याह के चमचों ने मेरे इन आंखों के सामने मेरे इस बूढ़े बाप का कत्ल किया था, कत्ल किया था। और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। चले जाओ, निकलो यहां से, मैं कहता हूं निकलो यहां से। और मेरी एक बात सहन में याद रखो, यहां जो जैसा करता है ना वो यही मरता है। इसी से मैं बहुत सारे लोग इधर उधर